नमस्कार प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों देखकर वीडियो को ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए दोस्तों, दिया है उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों अगर देखा जाए पहली दूसरी से अगर देखा जाए तो 11 और 81। अगर 11 माइनस हम लोग 2 कर दें तो हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कितना 81। इसी प्रकार हम लोग करेंगे 22 माइनस 2 हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 निकल के आया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कितना, यहाँ पे लिखा गया है 225। 225 कितना का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर है तो यानी यहाँ 17 रहा होगा, 17 में से 2 घटा होगा तब 15 आया होगा और 15 का स्क्वायर किया गया होगा तो 225 आया होगा। तो यानी आपका आंसर होना चाहिए 17 और 17 ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर 3 में 17 दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर देखा जाए दोस्तों, 2 नंबर अगर देखा जाए तो दिया है यदि SAW को 43 लिखा जाता है, TYPE टाइप को लिखा जाता है कितना 66, तो EYEI को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए SAW अगर यस का मान देखा जाए 19 होता है कोड, ए का देखा जाए 1 होता है, W का देखा जाए तो 23 होता है। इन सभी को जोड़ करके कितना लिखा गया है 43। देखिए 43 आ गया। फिर आगे देखा जाए TYPE टाइप, अब यहाँ T का 20 है, Y का 25 है, P का 16 होता है, E का कितना होता है 5। इनको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा 66। इसी प्रकार EYE, अब E का होता है 5, Y का होता है 25 और E का होता है कितना 5। इनको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा 25 5 30 5 35। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 35। 35 ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में SEAL को UGCN के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में शॉर्ट SORT को किस प्रकार लिखा जाता है। तो सॉइल मिट्टी वाला देखिए, इधर पे देखा जाए SEAL लिखा गया है, UGCN लिखा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्त तो यस 19 नंबर पे आता है, U 21 पे यानी प्लस 2 हुआ है। अब E 5 पे होता है, G 7 पे यानी 2 जोड़ा गया है। A में 2 जोड़ा गया है, C हुआ है और L में 2 जोड़ा गया है तो कितना N हुआ। इसी प्रकार SORT शॉर्ट, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा U। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 का मतलब Q, ठीक है। अब R में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, R में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका T और T में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा V, यानी UQTV ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है गणितीय चिन्हों के ऐसे सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से परसेंटेज चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो देखा जाए दोस्त इसको और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो दिया है 35 दिया है तो 35 लिखेंगे। अब परसेंटेज 4 नंबर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्योंकि 4 नंबर आपका सही होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कितना 16, उसके बाद भाग 4 बराबर 3 गुणे 5 और प्लस 9। अब ये राइट में देखेंगे, पहले गुणा करेंगे 5 या 15, 15 और 9 24। अब इस साइड में हल करेंगे 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 4 और 35, 35 4 39, 39 माइनस 15। अब घट के आपका आ जाएगा कितना, घट के आ जाएगा 24। तो यानी ये सही जा रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है
नीचे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम है, तदनुसार गलत संयोजन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्त, तो 9 दूना 18 प्लस 2, 20 दूना 40 प्लस 3, ठीक है, 43 दूना 86 प्लस 4, 86 4 यहाँ 90 होना चाहिए, 90 यानी आपका 89 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो के से यम हुआ है, के से यम कितना बढ़ा, 11, 11 2 13, 13 2 15, 2 17 यानी क्यू आ जाएगा। यहाँ डी 4 नंबर पे आता है, 4 3 7 3 10 3 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा एम, 13 का मतलब यम। तो यहाँ पे अगला देखेंगे डब्लू 23, 23 माइनस कितना 3 20, 20 माइनस 3 17, 17 में से 3 जाएगा, 14 मतलब एन। तो आप देखेंगे क्यू एम एन, क्यू एम एन, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं सही होगा, सॉरी, क्यू एम एन। तो देखिए क्यू एम एन आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के समरूप बनाएगा। यानी ग्रेगर का दिया, ग्रेगर मेंडल एक वैज्ञानिक थे जो जीव विज्ञान से संबंधित थे, और इसी तरह लेवोजियर जो थे वो रसायन विज्ञान से संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, एक झंडा उत्तर दिशा में उड़ रहा है। तो उत्तर दिशा मान लीजिए झंडा उड़ रहा है, यदि हवा चलने लगती है तो झंडा 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ जाता है, 45 डिग्री यहाँ पर चला आता है झंडा, उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में चला जाता है, तो वामावर्त यहाँ पे आ जाएगा, झंडा वामावर्त पे आ जाएगा इस साइड में। उसके बाद अंत में झंडा 135 दक्षिणावर्त जाता है। अब ये 45 यहाँ से 45 90 90 और ये 45 ये इस साइड में आ जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा 135। तो पूछ रहा है अब झंडा किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो पूर्व की ओर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मन देविका का पुत्र है, मन जो है मन देविका का क्या है, पुत्र है, देव हीना का पिता है, जबकि गुल मन की बहन है। गुल क्या है, मन की बहन है, और गुल हीना की बहन है, हीना की भी क्या है, बहन है गुल। अब आगे है, तो देव हीना की बहन है, आगे है देव हीना का पिता है, देव जो है हीना का पिता है, ठीक है। आगे पूछ रहा है देव और देविका, ये माइनस, देव और देविका किस प्रकार संबंधित है, तो पति पत्नी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, पति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में कुछ संख्याओं का एक आव्यूह दिया गया है, ये संख्याएं एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं, इस प्रवृत्ति को ज्ञात कीजिए और तदनुसार लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 13 का गुणा 2 करेंगे 26 आएगा, 26 में 15 आप जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा कर लेंगे और इसको जोड़ना है, तो 17 25 85, यहाँ 10 रख देंगे, आपका आ जाएगा 95। यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, निकल करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर निकल करके आया 10, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यदि मेरी पत्नी की माता तुम्हारी भी माता है तो तुम्हारे पिता मुझसे किस प्रकार संबंधित हैं। तो ये किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो ये जो है मान लीजिए मेरी पत्नी, मेरी ये पत्नी हो गई, पत्नी ये मैं, ये मेरी पत्नी
कि माता, माता तुम्हारी भी क्या है, माता, तुम्हारी भी माता है, ये तुम्हारी यानी तुम हो गए माता। तो तुम्हारे पिता मुझसे, ये तुम्हारे पिता हो गए, पिता हो गए। तो ये पिता किस प्रकार संबंधित है, तो ससुर के संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं लघु। लघु मतलब छोटा, विशाल माने बड़ा, अंश, अंश का हो जाएगा संपूर्ण। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम है, तदनुसार गलत संयोजन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2, 3, 8, 26, 112। तो 2 में गुणा 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 प्लस 2, 3 दूना 6, 2 8। इसी तरह से 8 गुणे 3 प्लस 3, 8 3 24, 3 27, यहाँ 27 होना चाहिए। तो आपका 26 जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दर्पण है। दर्पण देखेंगे तो P किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। ये जो है किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। W जैसा रहेगा। M जो है इस प्रकार बनेगा। F जो है इस प्रकार बन जाएगा। 8 जो है, सॉरी ये गलत हो गया। P जो है इस प्रकार बन जाएगा। ये इस प्रकार बन जाएगा। M जो है इस प्रकार बन जाएगा। F जो है इस प्रकार बन जाएगा 8। तो ये ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।